कंपनियां या अनलिमिटेड गारंटी या असीमित दायित्व वाली कंपनियां। नंबर 1, लिमिटेड बाय शेयर्स या अंशों द्वारा सीमित कंपनियों से आशय ऐसी कंपनियों से है जिनमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्यों की अदत्त राशि तक सीमित होता है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अनुसार, यानी ऐसी कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की राशि तक सीमित कर दिया जाता है। अप टू द एक्सटेंड अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड अप टू द एक्सटेंड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स, तथा कंपनी अपने जीवन काल में उस अदत्त या आउटस्टैंडिंग बकाया राशि की मांग सदस्यों से जीवन काल के अंतर्गत कर सकती है। ड्यूरेशन द लाइफ ऑफ कंपनी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरिंग द वाइंड अप ऑफ कंपनी, या समापन के समय भी उस अदत्त राशि को सदस्यों से मांग सकती है। इस तरह की कंपनियों के नाम के आगे यदि कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है तो प्राइवेट शब्द लगाना ज़रूरी है, और यदि कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है या पंजीकृत है तो उस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाना अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके सदस्य उस कंपनी के समापन की दशा में वह राशि देने के लिए उत्तरदायी होते हैं जितनी राशि देने के लिए उन्होंने वचन या गारंटी दी है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कंपनी कमिटेड a sum of rupees up to the extent a limit of value which is liable to pay at the time of winding up of company। यानी कि प्रत्येक सदस्य या उस कंपनी का सदस्य एक निर्धारित सीमा में लिखित में गारंटी देता है कि कंपनी को यदि इन केस समापन के समय कुछ पैसों की ज़रूरत है तो उस पैसे को भुगतान के लिए लिखित में एक बंध प्रस्तुत करते हैं कि वो सदस्य उस राशि तक कंपनी के हित में भुगतान करेंगे। यानी प्रत्येक सदस्य एक निर्धारित राशि तक गारंटी देता है और उस राशि को समापन के समय मांगती है। उक्त राशि जो गारंटी या प्रतिभूत की गई है सदस्य के द्वारा, उस राशि का उपयोग समापन के समय होता है जिसमें कंपनी के ऋण एवं दायित्वों को भुगतान के लिए किया जाता है, या समापन के समय की लागत या कॉस्टिंग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और अदर एक्सपेंसेस और अदर चार्जेस वुड बी मीट आउट अगेंस्ट द गारंटेड अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ कंपनी। यानी हम बात करें गारंटी द्वारा प्रतिभूत, यदि कंपनी के पास में अंश हैं तो सदस्य के दो तरीके की लाइबिलिटीज़ पैदा होती हैं। एक तो अंशों पर बकाया राशि उसकी लाइबिलिटीज़ तय हो जाती है। इसके अलावा एक लाइबिलिटी सदस्य की यह बन जाती है कि जितनी राशि तक उसने गारंटी दी है उस राशि तक वो कंपनी के समापन के समय भुगतान करने के लिए लाइबल होगा। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का निर्माण लाभ उद्देश्य या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस वर्क के लिए नहीं किया जाता है, अपितु ऐसी कंपनी का निर्माण कला, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड रिलीजियस आदि महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट के हितों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें
जो कंपनी का प्रारूप है वो अनलिमिटेड गारंटी, यानी असीमित कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी है जिससे सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है उसकी लायबिलिटीज़, जिसका वो लिखित में कमिट करता है कि यदि कोई कंपनी के कैजुअलिटी या कंपनी के समापन के समय कोई ऐसा एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होता है तो उसके लिए सदस्य दायित्व होता है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन वो यदि एज ए कोई मान लो सपोज कीजिए कोई ऋणदाता उस पर व्यक्तिगत रूप से उसको बाध्य ठहराते हुए अपने ऋणों को चूकता करने के लिए उस पर चूकता करने के लिए उसे इंडिविजुअली उसको लायबल ठहराए, ऐसा नहीं कर सकता है। एक प्रोसेस, ये एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत कंपनी के समापन के समय उस अनलिमिटेड प्रत्याभूत या असीमित गारंटी धारित व्यक्ति से उस राशि की मांग की जाती है। इसका प्रोसीजर यह है कि कंपनी के समापन के समय उसके असेस्ट और उसके लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जाता है और वैल्यूएशन लिक्विडेटर के द्वारा किया जाता है। लिक्विडेटर्स तय करते हैं कि कंपनी के दायित्व क्या हैं, कंपनी के असेस्ट क्या है। उनका मीट आउट करने के बाद यदि कोई बकाया दायित्व होता है तो उस दायित्व को सदस्यों के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस तरीके की अनलिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ गारंटी वाली कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनियां भी कहलाती हैं। इसके बाद टाइप्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स या सदस्यों की संख्या के आधार पर। उसमें 3 टाइप्स आप ले सकते हैं। उसमें एक नंबर 1 पर्सन कंपनी है जिसका न्यूली प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 में किया गया है, यानी कि 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी भी कहते हैं। नंबर 2 प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनियां। नंबर 3 पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी। नंबर 1 ओपीसी। डिटेल्स में हम इसको सेपरेटली उसके सेपरेट अध्याय में उसका वर्णन करेंगे। ओपीसी कंपनी यानी कि जिसका समामेलन या जिसका इनकॉर्पोरेशन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या एकल व्यक्ति के प्रारूप में निर्मित कंपनियां 1 पर्सन कंपनी कहलाती है। एकल कंपनी में एक सदस्य होता है, या हम बात करें एकल या एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जिसका एक ही सदस्य होता है, जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 62 के अनुसार डिफाइन किया गया है। एक व्यक्ति भी एक समामिलित कंपनी को विधिक रूप में या विधिवत रूप से फॉर्म करता है, जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है, यानी सेपरेट, यानी एक व्यक्ति कंपनी की एक जहां सोल ट्रेड या एकल व्यवसाय में जहां एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, तो उस स्थिति में यदि एकल व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है तो उस प्रारूप में कंपनी प्रारूप में एक व्यक्ति या एकल व्यक्ति की लायबिलिटीज़ को भी सीमित कर दिया जाता है। यानी कंपनी और कंपनी के सदस्य का जो सेपरेट लीगल एंटिटी है या उनका जो एक पृथक अस्तित्व है वो अस्तित्व काम करता है। सीमित दायित्व एकल व्यक्ति कंपनी में एक सदस्य होता है। इसके अलावा सदस्य के द्वारा एक विधिवत रूप से एक नॉमिनी की घोषणा की जाती है। एकल कंपनी में न्यूनतम एक डायरेक्टर या संचालक का होना जरूरी है। इसके अलावा एकल कंपनी या ओपीसी में अधिकतम 15 संचालक सदस्य रह सकते हैं। ओपीसी कंपनी के क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन या कंपनी का रूपांतरण हम प्राइवेट कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या है, उसका सेपरेट चैप्टर्स में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर कंपनी का जो सेकंड प्रारूप है वो है आपका प्राइवेट कंपनी या जिसे हम निजी कंपनी।
निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि तक है या जिस राशि तक निर्धारित कर दिया गया है तथा अपने आर्टिकल या अंतर्नियमों के द्वारा कुछ कंस्ट्रेंट या कुछ एक प्रतिबंध की व्यवस्थाएं करती है। नंबर 1, प्रतिबंध लगाती है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जो अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 रखती है एकल कंपनी को छोड़ते हुए, तथा अधिकतम 200 तक सीमित रखती है। अब 200 तक जो सदस्य संख्या जिसे निर्धारित किया गया है उसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। निम्न को छोड़कर सदस्यों को शामिल कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो सदस्य में काउंट नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। वर्तमान कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से या निजी कंपनी में प्रदत्त पूंजी की राशि का निर्धारण अभी नहीं किया गया है, कोई प्रोविजंस नहीं है। पूर्व में यदि हम देखें तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो निजी कंपनी थी उसको 1 लाख प्रदत्त पूंजी की रिक्वायरमेंट रहती थी, उसके बाद कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती थी। लेकिन नए प्रावधानों में इस तरीके से कोई लिमिट या कोई राशि उसको निर्धारित नहीं किया गया है। निजी कंपनियों की विशेषताएं, निजी कंपनियों क्या क्या छूटें हैं, प्रिविलेज क्या हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन या उसका रूपांतरण प्राइवेट कंपनी में कैसे किया जाए, उसके लिए हम डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा हम अदर जो कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी है उसमें गवर्नमेंट कंपनी, इसके अलावा फॉरेन कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट कंपनी या सरकारी या राजकीय कंपनी वो कंपनी होती हैं ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51% निम्न के पास है, विच हैज सब्सक्राइब द मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल, जैसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से सब्सक्राइब की गई है तो वो सरकारी कंपनी कहलाती हैं।
यहाँ यह ज़रूरी नहीं कि वो जो पेड अप कैपिटल का 51% किसी एक पर्टिकुलर सरकार के पास हो, केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे संयुक्त रूप से उस जो प्रदत्त अंश पूंजी है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं। थोड़ा समय अभाव के कारण अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज को नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। अदर टाइप्स कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए जो नया वीडियो होगा उसमें हम डिटेल्ड में बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।